नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है और आपको फिलहाल सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। रूप से पूरे देश के लिए गंभीर है। आज हमारे इस राज्य के फंसे मजदूर तो जहां का तहां फंसा ही है। आज दूसरे राज्य में फंसे मजदूर को अपने परिवार की चिंता है। आज यहाँ उनके परिवार हैं, उन परिवारों को जो बाहर गए रोजगार पाने वाले, उनके घर के कमाऊ व्यक्ति की चिंता है, जिनके बदौलत उनका घर चलता है। हालांकि अभी हम लोगों ने राज्य के अंदर राज्य के सभी गरीब परिवारों तक विभिन्न माध्यमों से अनाज और गर्म खाने का भी व्यवस्थाएं कर रखी है। पंचायत से लेकर के, थानों से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के जिला हेडक्वार्टर तक में सामुदायिक किचन चल रहे हैं और साथ साथ में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी ये बेड़ा उठा रखा है आज के दिन में कि गरीबों को वो अनाज दे रहे हैं। ये काफी प्रशंसनीय विषय है। मैं सभी सामाजिक संगठनों को बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा। आज इस विपत्ति की घड़ी में जिन लोगों ने अपना हाथ गरीबों के लिए बढ़ाया है, गरीबों तक पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करे। आज इस ऐप के माध्यम से हम लोगों का लक्ष्य है कि हफ्ते दिन के अंदर राज्य के बाहर फंसे हुए जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 6 लाख हो, चाहे वो 7 लाख हो, चाहे वो 10 लाख, उन सभी तक हम लोग आर्थिक सहायता हमारी पहुंच जाए, ये हम लोगों ने लक्ष्य तय किया। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए, जो कि झारखंड के प्रवासी मजदूर हैं, बाहर राज्यों में जाकर काम करते हैं, उनके लिए ऐप लॉन्च किया गया और इस ऐप के जरिए उन्हें हर जानकारी, हर सुविधा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और अब बात करते हैं कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है, तो हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि कुल 214 लोगों की मौत अब तक इस संक्रमण की वजह से देश में हो चुकी है। तो 414 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना से 37 लोगों की मौत इस 24 घंटे में हो चुकी है। देश के 27 जिलों में 14 दिनों से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटे में 941 नए मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 414 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की जान जा चुकी है। और अब आपको झारखंड के मैप के जरिए हम बता रहे हैं कि राज्य के किस जिले में कितने कोरोना मरीज अब तक मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या, यानी कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या झारखंड में 28 हो चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा रांची में 14 पॉजिटिव मामले हैं, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 1, गिरिडीह से 1, बोकारो से 9, यानी कि बोकारो दूसरे स्थान पर है और इसलिए हॉटस्पॉट जिलों में शामिल है। सिमडेगा में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो रांची में कोरोना का हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी में पुलिस के लिए लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। कल एक और पॉजिटिव केस इसी हिंदपीढ़ी से सामने आ गया, जिसके बाद रांची में कोरोना के 14 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में हिंदपीढ़ी में कोरोना को हराने के लिए पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
15 से ज्यादा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती यहां पर रखी गई है। कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जहां से लोग पुलिस की नजर से बचकर शहर के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। वैसे इलाके को भी 2 हिस्सों में बांटकर सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इलाके में गश्ती कर रही है। लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों से घरों में ही रहकर कोरोना को हराने की अपील कर रहे हैं। वहीं हाल के दिनों में जिन इलाकों में कुछ शरारती तत्वों ने बवाल खड़े किए, उन इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। 2 तरह की चीज़ें जो हिंद पीढ़ी में भी हो रही हैं, एक तो सुरक्षा व्यवस्था और दूसरा सप्लाई साइड रिक्वायरमेंट। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि पूरी एक टीम ही सुरक्षा व्यवस्था और सप्लाई साइड रिक्वायरमेंट दोनों को देख रही थी। अब थोड़ा सेग्रीगेशन किया गया है इसमें। सप्लाई साइड रिक्वायरमेंट देखने के लिए अलग ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स प्रतिनियुक्त किए गए हैं और बाकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग लोग प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इससे क्या है कि एक जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो रही थी वो अब नहीं होगी और आई थिंक अब और अधिक सुदृढ़ तरीके से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दे पाएंगे। कुछ जगहों पे शिकायत आ रही है, हम उसको वेरीफाई करवा रहे हैं, बट अभी तक हमारे रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वहाँ से कोई अंदर आया है या वहाँ से कोई बाहर गया है। बाकी कुछ पॉइंट्स और थे जिसमें कि बातें आ रही थी, उसको हमने वहाँ पे पहले से फोर्स प्रतिनियुक्त है और कुछ जहाँ हमें अब अगर अपने उसमें लगा है तो हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट या बैरिकेडिंग्स करवाएं। और पूरे रांची के जनता से यही अपील है कि घर में रहें। हम लोग हर सुविधा जो है हिंद पीढ़ी में घर पे दिलवा रहे हैं। हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। देखिए, आपको जो मदद चाहिए आप कंट्रोल रूम फोन करिए, हम लोग हर प्रयास करेंगे वो मदद कराने के लिए। आपसे यही निवेदन है कि कृपया घर के अंदर रहें, किसी भी परिस्थिति में बाहर ना निकलें। तो रांची के हिंद पीढ़ी इलाके में हाल के दिनों में पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों पर हमले हुए। वहीं मीडिया के खिलाफ भी पोस्टरबाजी करने से ये बाज नहीं आ रहे, जिनमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि मीडिया इस इलाके की कवरेज ना करे। हालांकि पुलिस ने उस पोस्टर को तुरंत हटा दिया, लेकिन जिस तरह से पोस्टर वॉर कर मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है, उससे ये बात साफ है कि इलाके के लोग उस सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। आपको बता दें कि रांची का हिंदपीढ़ी इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और झारखंड में कोरोना का पहला मरीज भी इसी इलाके से मिला था, जो एक महिला थी। कोरोना संक्रमण के दौरान मेडिकल स्टाफ की भी लगातार कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में जुटे हुए हैं। सिविल सर्जन के अनुसार अब तक करीब 400 लोगों के सैंपल्स हिंदपीढ़ी इलाके से लिए गए। वहीं क्वारंटाइन सेंटर पर भी लगातार लोगों की सैंपलिंग की जा रही है ताकि संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके। रांची में अब तक जितने भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनके संपर्क में आए लोगों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। सिर्फ हिंदपीढ़ी इलाके में ही नहीं, तमाम दूसरे इलाकों में भी इस तरह की जांच जारी है, लेकिन अगर सिर्फ हिंदपीढ़ी इलाके की बात की जाए तो 400 लोगों की सैंपलिंग की गई है। क्वारंटाइन सेंटर पे हम लोग की खास नजर जरूर है। जिन लोगों का 14 दिन हो चुका है, कल हम लोगों ने काफ़ी लोगों का वहाँ करीब कोई 40 लोगों का टेस्ट करवाया है। जिनका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा उन्हें फिर हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए सजेस्ट कर सकते हैं और जिनका पॉजिटिव आएगा उन्हें रिम्स में रेफर किया जाएगा। VTM किट अभी हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, अभी उसकी कोई कमी नहीं है। स्टेट से रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। कोरोना बंदी में राज्य के बाहर फंसे झारखंड के मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रोजेक्ट भवन में नोडल पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और खासकर मजदूरों को तत्काल राहत देने और मदद पर चर्चा हुई, जिसमें बाहर फंसे मजदूरों के खाते में तत्काल राहत के तौर पर पैसे देने और फिर कोरोना बंदी खत्म होने के बाद झारखंड वापस लाने को लेकर इंतजाम के साथ साथ उन्हें रोजगार देने पर भी चर्चा हुई। जहाँ हैं लोग, हमारे लोग फंसे हुए हैं राज्यों में, उसमें खाने की व्यवस्था कैसे हो। अभी सरकार, राज्य सरकार कर रही है, अलग अलग सरकारें कर रही हैं, उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए। एक दूसरा कि जो लेबर फंसे हुए हैं उनको सरकार, यहाँ से राज्य सरकार कैसे सहायता पहुँचा सकती है। जैसे कि बिहार सरकार ने 1000 दिया है सभी के अकाउंट में, उस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग करें। हम लोग भी वैसा करना चाहेंगे, है ना।
ये। तीसरा कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो लोग आएंगे, तो आने में क्या व्यवस्था, भारत सरकार को हमारे क्या मदद करनी चाहिए, हम क्या कर पाएंगे, तीसरी व्यवस्था है। चौथा व्यवस्था है कि आ जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, घर भेज देंगे या उनको क्वारंटाइन कराएंगे, इस पर चर्चा हुई। तो दोनों तरह की बात हुई कि जो बढ़िया हैं उनको टेस्ट करा लेंगे, जो ठीक ठाक हैं उनको घर भेज देंगे, बाकी थोड़ा सा गड़बड़ी हो, बुखार हो गया, कुछ और हो तो हम लोग पंचायत भवन में, स्कूल में जहाँ क्वारंटाइन बनाए हुए हैं हम लोग वहाँ रखेंगे। फिर पांचवा हुआ कि आ गए लोग, बड़ी संख्या में आ गए, तो रोजगार कहाँ से देंगे हम, कैसे रोजगार देंगे। तो ये तय हुआ कि मनरेगा है, गांव देहात के लोग हैं, मनरेगा में काम करेंगे। और फिर अभी कृषि कार्य शुरू होगा तो अपना अपना खेती थोड़ा मोड़ा तो है ही है, तो रोजगार की दिक्कत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी बरसात के मौसम में खेती बाड़ी का समय होता है, कुछ न कुछ काम मिल जाता है। तो कोरोना संकट के बीच कुछ शरारती तत्व अफवाह फैलाकर लोगों को परेशान करने में भी लगे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभुकों के खाते में 500 रुपए आने और तुरंत उस पैसे की निकासी नहीं होने की सूरत में वापस लौट जाने वाली अफवाह ने इस संकट में भी लोगों को बैंकों के बाहर लाइन में खड़ा कर दिया। रांची के कई बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं खड़ी नजर आई जो 500 रुपए और 1000 रुपए निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़ी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि उनके सामने उन्हें इस तरह की जानकारी मिली, इस तरह की अफवाह उन तक पहुंची कि अगर पैसा नहीं निकाला गया तो ये पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन बैंक के अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से अफवाह बताया और लोगों को आश्वस्त किया कि जो पैसे उनके खाते में आए हैं वो उनके खाते में ही रहेंगे। राजधानी रांची के विभिन्न बैंकों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इनमें विशेष तौर पे महिला उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। पैसा निकालने आए हैं जनधन वाला। अच्छा, पैसा आया है, ये पता है आपको? आए हैं, बहुत कोई निकाल के ले गए हैं। अच्छा, इसीलिए सुन के आए हैं। कितना पैसा आया, क्या सुना? 500 रुपया आया है, सुने हैं। हाँ, सुनने में तो आया है कि पैसा आया हुआ है। कितने लोगों ने बताया आपको? है, हमारे घर पास के 2-4 निकाल के ले गए हैं। कितना पैसा आया? 1000 रुपया करके ले गई है। वो बोल रहे 500, आप बोल रहे 1000। 2 बार करके आया है, 500-500। 500। हाँ। तो क्या वो पैसा फिर वापस हो जाएगा, ऐसा संभावना है? हाँ, ऐसे सुनने में तो आया है कि नहीं निकालेंगे तो पैसा वापस? हाँ, अब सब तो वही बोल रहे हैं कि नहीं निकालिएगा तो वापस हो जाएगा। खबर चल रही है, हो गया कुछ महीना। कुछ लोगों को पैसा आया, वाकई में मिला है वो पैसा? मिला। ये अफवाह है, संपूर्ण मिथ्या है। जो पैसा 500 रुपया जनधन खाता में है, सबका खाता में हम लोग, हमारा बैंक का शाखा में क्रेडिट हो गया है, उनके खाते में क्रेडिट हो गया है। ये पैसा कभी नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा कभी भी। हमारा ग्राहक लोग हैं गांव में जो रहते हैं, उनका जो PMJDY खाते हैं, कभी भी वो उठा सकते हैं, ये वापस नहीं जाएगा, ये सत्य है। बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ऐसी किसी भी अफवाह से बचने की सलाह दी है। कैमरामैन केडी के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। खबर घाटशिला से, जहां सांसद विद्युत वरण महतो ने जिले के झाटी झरना पंचायत का दौरा किया और वहां के मुखिया से अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों का हाल जाना। आपको बता दें कि झाटी झरना पंचायत के 9 गांवों के कुल 163 मजदूर कोरोना बंदी में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, गुजरात, त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत सरकार का प्रदेश का, हम लोग सूची उपलब्ध करा दिए है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा बातचीत किए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी कहीं भी हो, आपका सूचीबद्ध है, मेरा लिस्टेड है, हम लोग तो पहुँच रहे हैं। पंचायत के मुखिया सुकुमार मुर्मू से जानते हैं कि किस तरह मदद हो रही है, और खासकर इस पंचायत के कई ऐसे मजदूर हैं जो आज भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इस पंचायत के कितने लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें मदद कैसे मिल रही है, या फिर उनके लिए मदद के लिए ये किस तरह के लिए गुहार लगा रहे हैं, मुखिया से हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम सुकुमार सिंह, मैं इस झरझना पंचायत का मुखिया जी हूँ। वास्तविक हमारा पंचायत में बहुत गरीब एरिया है, इसमें हमारा कोई रोजगार का स्रोत नहीं है, इसीलिए हमारा पंचायत से कुछ आदमी मतलब 163 अभी बाहर
राज्य में है, मेरा राज्य छोड़ के दूसरा जगह राज्य में है। अभी उन लोगों को आने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है, कारण अभी तो लॉकडाउन लग गया है, इसी कारण लोग आने नहीं सक रहा है। लेकिन हम लोग बात किए हैं विद्युत से, और हम पूर्व विधायक से हम लोग बात किए थे कि मेरा जो लड़का लोग बाहर में है उन लोगों को असुविधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग तो परिवार आगे ले जाने के लिए वो लोग बाहर गया है, इसलिए हम लोग उससे बात किए हैं। अभी तो हम लोग पता किए हैं कि उन लोगों को अभी खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो आने नहीं सक रहा है और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन सभी के लिए है। तो ये महाराष्ट्र, तमिल, गुजरात कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मजदूर यहाँ आज भी फंसे हुए हैं, और मुखिया गुहार लगा रहे हैं कि जहाँ पर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें कम से कम रहने के लिए व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। खबर देवघर से, जहां पर कोरोना बंदी में रेल की पटरी पकड़कर घर जाने वाले मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए आरपीएफ ने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को आरपीएफ चिन्हित कर क्वारंटीन करेगी। फिलहाल कोई ऐसा केस नहीं आया है। एंट्री पॉइंट पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है ताकि ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जा सके। तो वहीं से जा रहा है ना, क्यों इस तरीके का यहाँ पर कोई हम लोग डिटेन नहीं किया अभी तक। बिलानी रेलवे ट्रैक से, और इस साइड में एरिया हमारा जो है हम लोग मधुपुर से टच करते हैं, जो कि मधुपुर भी देवघर जिला के अंदर में ही है। तो वहाँ के भी आरपीएफ को अलर्ट करके रखा गया है। उन लोग भी ट्रैक पर निगरानी रखे हुए हैं कि अगर बंगाल साइड से अगर कोई आदमी एंट्री करे तो उसको उन लोग भी डिटेन करेंगे। खबर खूंटी से, जहां पर कोरोना बंदी में सरकार की ओर से गरीब और असहाय लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन विवादित पत्थलगढ़ी इलाके के कुछ लोग सरकारी मदद लेने से इनकार कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण कोरोना बंदी का बखूबी सामना करते हुए कैसे इसे रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो भी अपनाया जा रहा है। गांव में कोई बाहरी शख्स के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीण इसको लेकर बेहद सजग हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने भी गांव के लोगों तक मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया हुआ है। लॉकडाउन तो सख्ती से पालन हो रहा है, क्योंकि अपना घर से बाहर बहुत कम आदमी निकलते हैं देहात के चल से, नहीं तो टाउन में तो नहीं के बराबर है। इसलिए ये बताइए कि यहाँ पर लोग सरकार की जो मदद कर रही है वो ले रहे हैं? जी बहुत लोग तो ले ही रहे हैं, कुछ वैसे ही हो जाता है। बहुत जगह घूम रहे हैं, घूम के देख रहे हैं जो असहयोग है उन लोगों का नाम लिख के, और उन लोगों को प्रधान के तरफ से, हम लोग अड़की महिला संघ के तरफ से जो भी देना है, चावल, दाल, तेल, आलू और नमक, मसाला, ये सब सारा चीज़ दे रहे हैं उन लोगों को बुला के। कोरोना को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बैठक की, जिसमें खाद्यान्न आवंटन, सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावित रोगियों की स्थिति पर विस्तार से जानकारी ली गई। बैठक में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, दुमका सांसद प्रतिनिधि सारठ, विधायक रणधीर सिंह के प्रतिनिधि डीसी और एसपी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने पशुपालकों और किसानों की समस्या पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संक्रमण के दौर में किसान और पशुपालकों को राहत देने की जरूरत है। साथ ही कोरोना बंदी को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। खबर हजारीबाग से, जहां जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कोरोना कर्मवीरों के लिए, ताकि ड्यूटी के दौरान उनके बच्चों की अच्छी देखरेख हो सके। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से शिशु पालना गृह चलाया जा रहा है और कोरोना कर्मवीरों के बच्चों को वहां पर पाला जा रहा है। सुरक्षा के सभी आयामों का ध्यान रखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा के नेतृत्व में बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मियों को लगाया गया है। साथ ही खेलने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था है। उनके बच्चों के देखभाल के लिए ये अस्थायी क्रेच यहाँ पर बनाया गया है और हम लोगों ने इसको अपने आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से हम इसको संचालित करवा रहे हैं और इसमें 3 शिफ्ट में उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। बच्चों को जो भी सुविधा एक क्रेच में उपलब्ध कराया जाता है, उनके प्रॉपर देखभाल, उनके खाने पीने का, वो सारा हम लोग सेविकाओं के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, ताकि जो भी चिकित्सा कर्मी है उनको कार्य करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं।
कोरोना बंदी के दौरान कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त न सिर्फ भरपूर इस वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि लुत्फ भी उठा रहे हैं। ऐसे ही कारोबारी हैं मोंगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोंगिया। ये अपना वक्त एक्सरसाइज कर, किताबें पढ़कर, गार्डनिंग कर और फैमिली के साथ वक्त बिताकर एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही लोगों से प्रकृति के साथ जुड़ने की अपील भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गुणवंत सिंह मोंगिया, सीएमडी मोंगिया स्टील के इन प्रकृति के साथ जुड़ने का जो अभी मौका मिला है, आप भी सभी जुड़े और इसका आनंद उठाएं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा सुंदर मौका और इससे ज्यादा लंबा समय हमें कभी नहीं मिल पाएगा कि हम प्रकृति के साथ जुड़ें। मैं आप सभी से भी यही कहता हूं, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और इस लड़ाई में, कोविड-19 को हराने की लड़ाई में हम सब मिलकर लड़ें और इसके साथ साथ प्रकृति का भी आनंद उठाएं। धन्यवाद। तो एक दूसरे के साथ और समझदारी से हम कोरोना को हरा सकते हैं, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें।